करुणायवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सेतं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण हरि नारायण हरि शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि नारायण हरि परमात्मा अंतर्गामी परमात्मा अंतर्गामी परमात्मा अंतर्गामी परमात्मा अंतर्गामी शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। परमात्मा का असीम कृपा हम लोग का मनुष्य जन्म दिया। मनुष्य जन्म में एकमात्र आदमी कर्म कर सकते हैं और कहीं भी कर्म करने का जगह नहीं है। और धरती ऐसा एक जगह है जहाँ खड़ा होके हम कर्म कर सकते हैं। इस संसार में और वही कर्म का फल हम लोग सुख भोगते हैं और नहीं तो वही कर्म का फल दुख भोगते हैं। तो इसी से दुख भोगने के लिए पशु योनि में जाना पड़ता है और सुख भोगने के लिए स्वर्ग में दैविक शरीर को प्राप्ति करते हैं। तो वही हम लोग का समझ में नहीं आ रहा है जो हम लोग कहाँ से आया ये किसी को ज्ञान नहीं, किस लिए आया वो भी ज्ञान नहीं, और ये शरीर छोड़ के जाएंगे कहाँ वो भी ज्ञान नहीं। तो आगे कौन था, अभी कौन है और बाद में कौन रहेगा, यही इम्पोर्टेंस है। हम तो देखते हैं ये संसार में जो आया है ये देहों को छोड़ने के बाद ये आग में जला के राख बना देते, कि ये तो आगे नहीं जाते, देह तो आगे नहीं जाते। और देह के साथ उत्पत्ति हुआ था मन बुद्धि, तो ये तो देह के साथ साथ उत्पत्ति हुआ।
देहा हम लोग का कब बोध नहीं होता है? डीप स्लीप में आदमी जब चला जाते हैं तो ये देहों को बोध नहीं करता, तब मन भी शांत हो जाता है और बुद्धि भी कोई काम नहीं करती, तो वो शांति से आराम से सोते हैं। तो इसलिए देहों के साथ साथ मन, बुद्धि, इंद्रियां काम करती हैं। तो कैसे काम कर रहे हैं? वही बोल रहे हैं। जो ये स्थूल देह है, स्थूल देहो, सूक्ष्म देहो और कारण देह, ये तीनों देह है। तो ये है स्थूल देहो तो दिखाई देते, लेकिन सूक्ष्म देहो क्या है तो दिखाई नहीं देते, और कारण देहो वो भी नहीं दिखाई देते। ये तीनों देहों का कोई भी आप स्थूल देहों को देख सकते हैं, स्थूल देहों को देख सकते हैं, ना सूक्ष्म देह को देख सकते हैं, ना कारण देह को देख सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जब हम सोते हैं तो पहले स्थूल देह शांत हो जाते, और उसके बाद सपनावस्था में क्या देखते हैं? वही सूक्ष्म देह को देखते हैं। सूक्ष्म देह में क्या देखते हैं? जो हम कई शादी में घूम रहे, देहो यहाँ पर हो। तो राजा जनक यही सौ में सवाल किया, हमने सपना देखा, सपना में क्या देखा? हम एक भिखारी है और मेरे को बहुत भूख लगा और सबसे मैं खाना मांगू, कोई खाना नहीं दे रहा, इतना कष्ट हो रहा है, कष्ट से मेरा नींद खुल गया। नींद जब खुला, स्थूल देहों में आया तो क्या देखा? जो हम राजा हूं, मेरा चारों तरफ सुंदर सुंदर भोजन रखा हुआ है और सारी सेवा करने के लिए सब खड़ा हुआ। अभी मेन सवाल ये आ रहा है, जो ये क्या सही है? तो सभा में पूछा, जो मैं सपना अवस्था में जो कष्ट मिला मेरे को, वो अभी भी मेरा महसूस हो रहा है, मैं उसको अनुभूति कर रहा हूं। अभी भी मेरे को दुख का, वो कष्ट का, भूख का जो प्यास, भूख प्यास से पीड़ित था, वो भी महसूस किया। और उसके बाद हमने जब जग के देखा तो मैं राजा हूं और चारों तरफ से मेरा भोजन रखा। तो कौन सी चीज सच है? जागृत अवस्था में जो देखा ये सच है, न सपना अवस्था में देखा वो सच है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? जो सपना अवस्था है झूठ है, और जागृत अवस्था में मैं आनंद हुआ, ये सब देख के मेरे को वो कष्ट का महसूस हुआ था और यहाँ सुख का महसूस हुआ। तो दोनों ही तो हमारे महसूस में हो रहे हैं। ये महसूस कौन कर रहा है? हाँ? जो हमारा देहो कर रहे, ना मन कर रहे, ना आत्मा कर रहे, कौन महसूस कर? सुख दुख का आत्मा में न सुख है न दुख है, आत्मा में सुख दुख से परे है, तो कौन करे? हाँ? तो यही तो है। मैं यहाँ आके सवाल आया, जो हम लोग इस संसार में सुख दुख का अनुभव करते हैं, ये सच है या झूठ है? तो सबने बोला जो जो सपनावस्था झूठ है,
क्योंकि सपना में जो खाना खाते हैं वो पेट भरते नहीं, लेकिन जागृत अवस्था में खाना खाता है पेट भर जाता है, भूख मिट जाती है। तो राजा जनक पूछा, तुम्हारा जो एक बार खाने से भूख मिट गया और क्या भूख लगते ही नहीं, बार बार तो लगते हैं। हाँ, तो भूख कहाँ मिटा? हाँ, जब तुम खाना खाते हो तो बार बार खाना तुम चाहते हो, तो बार बार खाने से तुमको, अभी खाया, अभी फिर दोपहर ब्रेकफास्ट किया, फिर तुम लंच का लिए अपने को तैयार रखते लंच करने के लिए, फिर लंच हो गया तो डिनर के लिए तैयार रखते, तो भूख कहाँ मिटा? तो जो खाना खाया उससे भी भूख नहीं मिटा, न सपना अवस्था जो खाया है वो उससे भी भूख नहीं मिटा। तो क्या, कैसे हमको भूख मिटेगा? ये जटिल सवाल। तब राजा जनक के दरबार में वही जो ब्रह्म ज्ञानी, वो बोला, राजन, इस संसार में ये भी जैसा झूठ है, सपना वो समय भी जैसे झूठ है, इस संसार भी झूठ है। झूठ चीज कभी भी आपको मन को भर नहीं सकती, कभी भी नहीं। झूठ चीज हमेशा आपका ये परिवर्तन होते रहेगा। आप भूख मिट गया, थोड़ा देर बाद फिर आपको भूख लग गया, तो ये तो स्थिर नहीं है। तो यही बात राजा जनक को बोला, मैं मैं ये ना स्थूल देह हूं, ना मैं अपना सपना सूक्ष्म देह हूं, मैं कारण देह हूं। कारण देह का किसको बोलते हैं? आत्मा को। सब कुछ का मूल कारण आत्मा है। आत्मा में जो चेतना शक्ति है, वो चेतना शक्ति जहाँ जहाँ काम करते हैं वही चीज को महसूस कराते हैं। ये चेतना शक्ति हमारा ये देह का अंदर है, इसीलिए हम महसूस कर पा रहे। अगर जब मर जाते आदमी तो चेतना शक्ति नहीं रहती तो क्या महसूस करेगा? है? देह तो रहते, देह महसूस नहीं कर रहे, वो चेतना शक्ति महसूस कर रहे। वही सूक्ष्म देहों में वही चेतना शक्ति तुमको महसूस करा। लेकिन कारण में जब पहुंचेगा तो वहां कोई नहीं है, वहां कोई नहीं है। वहां जिस कारण का मूल कारण क्या है? हम मन, बुद्धि और देहों में लगा, इसीलिए ये सब चीज महसूस कर। जब देह मन बुद्धि से हम आत्मा में स्थिर होता है तो ये सब सुख दुख का कोई उसके ऊपर असर नहीं होता है। इसीलिए ज्ञानी का लक्षण क्या है? सुखी दुखी समाप्ति। सुख आए कि दुख आए उसके लिए बराबर है, क्योंकि सुख दुख उसको महसूस हो। अब हम लोग का वही राजा जनक पूछा, फिर सुख दुख का डेफिनेशन बताओ क्या है? सुख किसको बोलते हैं, दुख किसको बोलते हैं? सुख दुख का क्या डेफिनेशन? लेकिन कोई बोल नहीं पाते। कि इस कारण से हम देखते हैं कि सुख दुख का कोई डेफिनेशन नहीं। आज हमारे पास पैदल जाता था नौकरी करने के लिए, आज मेरे को साइकिल मिल गया, उसी में मैं सुख देख रहा हूँ। उसी को कुछ दिन चलने के बाद साइकिल ये टायर फट गया, लीकेज हो गया, ये चेन गिर रहा है, हाँ आज ये खराब हो गया, आज वो खराब हो गया। तो मैं क्या देखता था? जो मेरा साइकिल से स्कूटर अच्छा है, स्कूटर में जल्दी पहुंच जाते हैं, ये बहुत जल्दी खराब नहीं होता है। तो ये सब माने जो हम साइकिल में सुख देखा था उसी में फिर दुख दिखाई दे। हाँ?
और उसको बाद फिर जब हमको स्कूटर मिला, स्कूटर कुछ दिन चलने लगा, फिर स्टार्ट नहीं हो रहे, फिर तेल नहीं है, फिर पंचर हो गया, फिर उसको हजारों प्रकार विकार पैदा। जो इस हम स्कूटर में जो सुख देख रहे थे, अब वो सुख उसमें नहीं है। और वही पहले साइकिल था, जो खराब हो गया तो तब भी आराम से ले सकते, और स्कूटी खराब हो गया, बा स्कूटर खराब हो गया, और खींच के घर में लाने में बहुत समय लगते थे। तो अब बताओ, सुख दुख कहाँ है? सुख दुख तो कोई वस्तु में नहीं है। सुख दुख क्या वस्तु में है? ना साइकिल में, ना स्कूटर में, ना कार में, ना कोई भी। वो सुख दुख तो मेरा वो चेतना जो शक्ति हम देहों का अंदर, मन का अंदर, बुद्धि का अंदर रखा है, वही हमको अनुभूति करा। तो हम अगर वही बोलते, जो ज्ञानी का लक्षण क्या है? सुखे दुखे क्षमा कितना, मान अपमाने क्षमा कितना। उसके लिए सुख और दुख कोई मायना नहीं। अब यही है, अब हम लोग क्या करते, हम लोग का भी ये तीन देहों के लिए पूजा करने का विधि भी बताते हैं। जैसा स्थूल देह है, ये क्या हो गया? स्थूल स्थूल देह जो है, उसको स्थूल देह के लिए स्थूल पूजा, सूक्ष्म देह के लिए मंत्र का पूजा, और आत्मा के लिए, कारण के लिए वही आत्मा पूजा। तो हम लोग का बाहर का दुनिया में जो पूजा करता हूँ, ये भौतिक जगत का दूर तकलीफ को दूर करने के लिए तीन प्रकार पूजा बताएगी। हाँ? स्थूल पूजा, सूक्ष्म पूजा, और कारण पूजा। अब सूक्ष्म ये पूजा क्या है, वही बोल रहे। स्थूल पूजा क्या है? शिवलिंग में पूजा करे, कोई मूर्ति में पूजा करे, ये सब भौतिक है। भौतिक बाधा विघ्न को दूर करने के लिए ये पूजा बताए। तो हमारा बोलने का अर्थ इस प्रकार है कि हम लोग सिर्फ स्थूल पूजा में ही मैंने ध्यान लगा देते ज़्यादा, लेकिन उसको साथ दोनों पूजा है, ये हम ध्यान नहीं देते। जो स्थूल पूजा हमारा क्या होते हैं, ये भौतिक संसारिक बाधा को दूर करते हैं, और हमारा जो सूक्ष्म पूजा है, वो मन को, विकारों को दूर करते हैं। मंत्र मंत्र जो मन का विकार को दूर करते हैं। मन का अंदर जो हमारा हजारों प्रकार माने कष्ट, दुख, चिंता, भय लगा हुआ है, उसको दूर करते हैं। हाँ? तो हमारा जो स्थूल पूजा कैसे किया जाता है, फल फूल मिठाई, इससे। हाँ? और सूक्ष्म पूजा कैसे किया जाते हैं? वही मंत्र से। मंत्र को हम जो करते हैं, मंत्र भी बहुत प्रकार का है। हाँ, माला में कोई जप करते हैं, तो मुंह में उच्चारण करते हैं, कोई ना बोल के करते हैं। तो हजारों प्रकार मंत्र करने का विधि है। तो वही है, वो भी स्थूल जैसा माला से करते हैं स्थूल, और मुंह में बोलते हैं वो सूक्ष्म। वही है जो मन मन में बोलते हैं। और कारण क्या है? वो बोलते नहीं, अजपा जप होते हैं, जो अपना आप ही हो रहा है, तो उसको अजपा जप बोलते हैं। तो हम लोग तो जानते नहीं, इसका विशेष व्याख्यान हमको नहीं है। और जो ध्यान, जो जो कारण है आत्मा का है,
वो ध्यान बिना वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। इसीलिए इसीलिए ध्यान जो है उसको विशेष करके प्रभावित करते हैं। अब ध्यान में क्या है? ध्यान जो है, जब तक हम कोई माता का ध्यान करते हैं, काली माता का, कोई लक्ष्मी माता का, कोई सरस्वती माता का, कोई दुर्गा माता का, कोई संतोषी माता का, कोई वैष्णव माता का हजारों माता है, किसका ध्यान करें? हाँ? तो ज्ञान जब तक नहीं होगा ध्यान नहीं होगा। ज्ञान माने क्या है? हम अपने माँ को माँ बोलते हैं, उसको हम चाची बोलते हैं, काकी माँ, जेठी माँ, हाँ, ठाकुर माँ, दीदी माँ। तो एक ही माँ को हमने हजारों नाम से पुकारती है। तो यही है, जो एक ही नाम को जब हम हजारों नाम से पुकारते हैं तो वही नाम एक आदमी को है। जो काकी माँ बोलते हैं, जेठी माँ बोलते हैं, दादी माँ बोलते हैं, वो कोई भी बोलते हैं मैं, तो वो माँ जो शब्द है, एक माँ को मैं हजारों नाम से पुकार दूँ। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो पूजा भी विचलित करेगा। अरे आज तो शनिवार है, माता का पूजा करना है, आज ये पूजा है, मंगलवार है, आज इसका मंगल चंडी का पूजा करना है ना, हजारों पूजा लगा हुआ है। आज मूला षष्ठी है, मूला का पूजा करना है। अरे तो हजारों को पूजा करने से हम तो वही देख रहे हैं जो संसार में जो ना जान के ये सब नियम बनाया, जो अज्ञानी आदमी का नियम बनाया। हाँ? तो मैं क्या बोलूं? तो, तो इसीलिए उसको पहले 100% सही होगा, जो मैं जो माँ को पूजा कर रहा हूँ वो सारी दुनिया का माता है। वो कोई भी माँ हो, वो सारा वही है। हम लोग को गुरुजी बोला, जब तक ये माने तुम्हारा अटूट विश्वास नहीं होगा, तुम हजारों माँ को लेके आके पूजा करो। और ये संसार में देखो कि सबका घर में हजारों माता का फोटो रखा हुआ है। हाँ? ये ये है वहाँ का फिरंगी कालीवाड़ी का माता, या कालीघाट का माता, या दक्षिणेश्वर का माता, वहाँ तारापीठ का माता, सबका घर में है। हाँ? तो माता क्या अलग अलग है? यही तो माता है। हाँ? तो यही बोलते हैं, जिसका जहाँ उसको कालीघाट का कहानी सुनो तो वहाँ अग्नि गिरा, वहाँ आग का गिरा, वहाँ ठाकुर रामकृष्ण जी अपना बुलाया दक्षिणेश्वर माँ को। तो दक्षिण उसका अंदर तो कोई कन्फ्यूजन नहीं था, एक ही माँ में सारी जगत को माता को देखा। तो ये तुमका अंदर पक्का होना चाहिए पहले। फिर हम लोग दुर्गा पूजा में खूब कूद कूद के दुर्गा पूजा करते हैं। फिर सरस्वती पूजा हो गया, वो उसमें भी अपना खूब जाग जोग को करके करता हूँ। क्योंकि तुम्हारा मुझे अगर विश्वास है कि एक ही माता में दुर्गा पूजा करो, लक्ष्मी पूजा करो, सब पूजा करो, वही माता लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है। वही तो बोलते हैं महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती कहाँ से उत्पत्ति है? माता से उत्पत्ति हो। हाँ? तो हम लोग का ये अलग अलग करने का कारण अज्ञानता व दुर्बलता है। तो इसलिए हम लोग को चाहिए, जो एक को पहले फाइंड आउट करो, फिर उसको पूजा करो, और उसी में ध्यान लगा के पूजा करो। हाँ? तो उस पूजा में भौतिक कष्ट दूर। लेकिन हम बोलने से आपका मन का विकार दूर नहीं होगा, कमजोरी पैदा करेगा। अरे इसको पूजा नहीं किया तो आज देखो ये हमको चोट लग गया, आज ये हुआ तो हमारा ये खराब हो गया। हाँ, हजारों प्रकार उसके साथ जोड़ देगा। लेकिन जो भक्त है वो किसी से नहीं जुड़ता, वो माता से ही जुड़ता है।
अपना भक्ति भाव वो माता से जोड़ते हैं। तो स्थूल पूजा जब करेगा तो एक को रख के पूजा करना है, हजारों को नहीं। तो इसके बाद जब आपका अंदर जब मंत्र, एक ही मंत्र सारी मंत्र है, क्या मंत्र है? ओंकार सर्वतेज से, हर मंत्र का आगे ओंकार लगा। तो क्या बोलते हैं गुरु जी, हम लोग को बोलते हैं जो राम बहुत अच्छी लड़का है, राम बहुत अच्छा खेलता है, राम बहुत अच्छा गाते हैं, राम बहुत अपना अपना ये करते हैं, अपना बाजा बजाते हैं। तो अब बताइए, जो राम और उसके साथ विशेषण लग रहे हैं, उसको गुण को वर्णन करें तो एक ही मंत्र को हम ओम ह्रीं ओम क्लीं ओम ऐं, तो ओम श्रीं, तो एक ही तो ओमकार ही तो है। ओम ही श्री माने लक्ष्मी है, ओम ही ऐं सरस्वती है, ओम क्लीं वही काली है, ओम ह्रीं वही दुर्गा है। तो ओमकारी असली मंत्र है, जिसको जो जानते हैं तो क्या होते हैं, जो मंत्र करते करते उसको क्या अजपा हो, करना नहीं पड़ता, अपना आप ही होता है। तो गुरु जी बोला मैं मंत्र नहीं दूंगा, तुम्हारे को पहले से तुमने मंत्र लेके आया। भगवान ने मत्स्य गर्भ में 7वां महीना में तुमको भगवान आके मंत्र दे के गया, ये तारक मंत्र, और वो चेतना शक्ति तुम्हारा अंदर प्राण का अंदर संचित करके चला। तो प्राण जब तक है तुम्हारा वो मंत्र चलते रहे। और वही जब 7वां महीने बैठे हुए तब उसने सब कुछ डेवलपमेंट करना शुरू कर दी थी। तो यही भगवान का जो ये है, ये बहुत आश्चर्य है। जो वो सारी मंत्र देखेगा तो क्या है, उस मंत्र को कब महसूस करोगे, जब तुम्हारा विश्वास और उसी में निष्ठा रहेगा, तभी तुम्हारा अंदर से अजपा मंत्र अपना आप ही चलेगा, तुमको अंदर सुनाई दे। बिना साधना बिना वहां पहुंच नहीं सकते। दूसरा बात है, और उसको साधारण आदमी को विश्वास भी नहीं होगा कि मंत्र हमारा ऑटोमेटिक चले। ये हम बोलते हैं लेकिन कोई विश्वास नहीं करे, तब भी वो माला जपेगा, वही करेगा। तुम सब क्या है, मन को छोड़ो, बुद्धि को छोड़ो, देहों को छोड़ो। मन बुद्धि इंद्रिया जब स्थिर रहते हैं तभी वो मंत्र का प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और शुरू होने के बाद वही मंत्र क्या होते हैं, वही मंत्र अंतिम में जब शुरू में पूरा मंत्र को दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, धीरे धीरे वही मंत्र शॉर्ट हो जाते, तब वही चेतना शक्ति हमेशा ऊपर चलती। जैसा आग जलाने से गुरु जी बोलता था, वो नीचे नहीं जाती, आग हमेशा ऊपर जाती। तो तुम्हारा जो एनर्जी है जो मंत्र करके, तो वो नीचे वाला मंत्र खत्म हो जाता, तब फिर यही ओंकारी ऊपर जाते जो अवाच्य है। तो वो साधक बात नहीं कर सकते, ना आँख खोल सकते, ना कान सुन सकते, ना वो उठ सकते, ना कुछ भी कर सकते। सारी उसमें शक्ति को वो कंट्रोल में देते, उसको कंट्रोल में कुछ भी नहीं देते। जब ओंकार उसको अंदर चैतन्य शक्ति के हिसाब से वो जागृत होता है, तो वो कुछ नहीं कर पाते, वो आनंद में प्रकाश में दुनिया में लीन। तो यही जब लीन होता है तो वो कुछ नहीं करते,
फिर वो ध्यान में मगन। तो हमारा पूजा में स्थूल पूजा, सूक्ष्म पूजा और कारण पूजा। कारण पूजा कि इसमें दिया जब शिवलिंग में पूजा करते हैं तो उसी में करो तो सारी 33 कोटि देव देव का पूजा हो जाए। गुरु जी बोला जैसा तुम जल में पानी डालो तो क्या होगा, जल में पानी डालने से सारी टहनी पत्ता फूल फल में सब में पहुंच जाएगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो हमने बोला हाँ। तो गुरु जी बोला यही जुक्ति लगाओ, ये जुक्ति से तुम सारी देव देवी को पसंद कर सकते। तुम अलग अलग करके जो करोगे उसमें देव देवी पसंद नहीं होता है। एक, और वेदों में भी बोलते हैं एक एकम आदित्यम, लेकिन हम लोग कहाँ मानते हैं? अपने मन का बात मानते हैं, हमारा बुद्धि का बात सुनते हैं, हम दुनिया का बात सुनते हैं, लेकिन हमारा शास्त्र लिखा हुआ है उसको नहीं मानते। जो एकम आदित्यम, एक ही है इस संसार, दूसरा कोई नहीं है। और एक बहुत सा, एक से बहुत रूप धारण कर। तो गुरु जी बोला देख मिट्टी है, मिट्टी में कोई आकार नहीं है, लेकिन मिट्टी से जो बनाते है वही रूप, वही माता दुर्गा है, वही माने लक्ष्मी है, वही सरस्वती है, वही कार्तिक जी है, वही गणेश जी है। तो एक ही मिट्टी से हजारों मूर्ति को बना देते, लेकिन मिट्टी में कोई आकार नहीं है, वही निराकार, वही साकार है। बीच में कोई आकार नहीं है, बीज लगाओ तो बीज से वही आकार निकालता है। तो बीज और आकार क्या अलग अलग है? एक है। बीज को अलग सोचता हूँ और आकार अलग सोचता हूँ तो वो हमारा ज्ञान में अधूरा है। तो इसीलिए जब ये ज्ञान पक्का हो जाते तो मनुष्य उसी से कर्म करने से, वही कर्म जो उसका शुभ कर्म होते हैं, जो इस स्थूल देह का सूक्ष्म कर्म करने से सुख मिलता है और भौतिक सुख मिलता है, और सूक्ष्म पूजा करने से मन को शांति मिलता है, मन को विकार को दूर करते हैं, मन का अशांति को दूर करते हैं, मन में कष्ट को दूर करते हैं, सब कुछ मन का विकार को दूर करते हैं। और जब हम कारण पूजा करते हैं तो उसी में हमारा आत्मा में स्थिर होता है, तब सुख दुख इस संसार का सबसे खत्म हो जाता है। और वही आत्मा पहले भी था, अभी भी है, और बाद में वही आत्मा का साथ जाना है। तो वही क्या बोलते, जिसको आत्मा ज्ञान हो जाते तो वही अधूर नहीं सुखम शांति, हमेशा के लिए सुख शांति को प्राप्त करते। बंधन मोक्ष भविष्य, बंधन न मुक्ति है। इस संसार का कितना भी सुख देने के लिए चीज इकट्ठा कर लो, लेकिन तुमको कभी भी सुख नहीं देगा। हमने क्या बोला, सुख ही कल दुख का मूल कारण। इसीलिए सुख को अनुसंधान मत करो, जो भगवान किया है उसी को सुख मानो। तो कष्ट में भी सुख मानो, दुख में भी सुख मानो, हर अवस्था में तुम अपने को बोलो कि यही सुख है, तो तुम्हारा कभी भी दुख तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। अगर तुम दुख को मान के बैठ जाओगे तो तुम हमेशा तुमको दुख का अंदर दबा के रखो। तुम्हारा मन बुद्धि देह का ऊपर हमेशा वो दबाव करेगा और तुम्हारा शांति सब कुछ छीन। इसी प्रकार हम आज वही चीज को अनुभव करो। इस संसारी लोग कितना चीज इकट्ठा कर रहे, लेकिन वो हमको कन्फेस करते, गुरु जी न शांति है, न सुख है, न आनंद है, मैं बहुत दुखी हूँ गुरु जी, इतना कुछ पाने के बाद। तो हमने बोला जो दुख दे रहे उसको छाड़ो। जैसा तुमका हाथ जला रहे तो तुम उसको पकड़ के रखोगे ना फेंक दोगे। जो तुमको जलन हो रहा है मन बुद्धि देह का अंदर, तो तुम उसको पकड़ के रखोगे, वही चिंता, वही दुख, वही कष्ट, पकड़ कर फेंको उसको, गंदगी को। हाँ? तुम्हारा जो है
यही सड़ा हुआ जो चूहा पड़ा हुआ, तुम उसको घर में रखोगे ना बाहर फेंकोगे, तो फेंको उसको, तब दुर्गंध जाएगी। इसी प्रकार तुम्हारा अंदर जो कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, उसको फेंक, छोड़ दो उसको। तो मैंने बोला जो छोड़ पाओगे तो तुम्हारा हृदय में अपार शांति, अपार सुख, अपार आनंद का प्राप्ति करोगे। तो इसलिए हम लोग का जितना ही संसारिक वस्तु का ऊपर डिपेंड करते हैं सुख दुख आनंद का, उसको कभी नहीं करना चाहिए। ये दुख का मूल कारण। इसीलिए तुम अंदर वही जो हमेशा के लिए है उसको साथ अपने को जोड़ो, वही तुमको हर सुख आनंद और शांति की प्राप्ति करेगा। वही तुम्हारा अंदर है, बाहर दुनिया में नहीं है। वो कोई वस्तु नहीं है, आज एक प्रकार है कल वो चेंज हो जाए, नहीं है। आत्मा हमेशा एक ही प्रकार है, वो कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, कभी भी उसका विनाश नहीं होता है, कभी भी उसका अंदर अशांति प्रवेश नहीं हो सकता। हमेशा शांति आनंद और सुख है। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागरतराय समवाय